हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सबका डीएनबीएस नॉलेज हब में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टेक्निकल, फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ एन अपकमिंग आईपीओ ऑफ फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। ये आईपीओ फ्रेंड्स ओपन हो रहा है 29 अक्टूबर 2021 को और इस आईपीओ को अप्लाई करने की लास्ट डेट है 2 नवंबर 2021। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं इस आईपीओ के कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। इश्यू टाइप जो है फ्रेंड्स इस आईपीओ का वो है बुक बिल्ड आईपीओ। इन शेयर्स की फेस वैल्यू है ₹10 पर शेयर। प्राइस बैंड जो डिसाइड हुआ है फ्रेंड्स वो है ₹560 से 577 पर शेयर। मार्केट लॉट जो है फ्रेंड्स वो है 25 शेयर्स के। मिनिमम लॉट आप अप्लाई कर सकते हो एक, जिसके अंदर रहेंगे 25 नंबर ऑफ शेयर्स और जो अमाउंट करेगा 14,425। मैक्सिमम लॉट जब आप अप्लाई कर सकते हो फ्रेंड्स वो है 13, जिसके अंदर रहेंगे 325 नंबर ऑफ शेयर्स और जो अमाउंट करेगा 1,87,525। इशू साइज जो है फ्रेंड्स इस आईपीओ का वो है 1200.29 करोड़, जिसके अंदर ऑफर फॉर सेल जो है फ्रेंड्स वो है 1,56,02,999 नंबर ऑफ शेयर्स और फ्रेश इशू जो रहेगा फ्रेंड्स वो एग्रीगेट करेगा अप टू ₹300 करोड़। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं इस कंपनी के बारे में। बैंक जो है वो इनकॉर्पोरेट हुई थी एज फिनो फिनटेक फाउंडेशन ऑन जून 23, 2007 इन सिटी ऑफ मुंबई। सब्सिक्वेंटली पर्सुएंट टू सरेंडर ऑफ लाइसेंस, मतलब इनिशियली जब फिनो फिनटेक फाउंडेशन इनकॉर्पोरेट हुआ था वो सेक्शन 8 कंपनी था। अब उसको कन्वर्ट करने के लिए इस सेक्शन 8 लाइसेंस को सरेंडर करने के लिए कंपनी का नाम चेंज कर दिया गया एज फिनो फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड इन दिसंबर 2015। Thereafter, pursuant to conversion of bank to public limited company, the name of bank was changed to Fino Fintech Limited in February 2017. प्रमोटर ऑफ द बैंक, इस बैंक के जो प्रमोटर है वो है फिनो पेटेक लिमिटेड, was granted in principle approval to establish a payments bank by RBI in September 2015. Subsequently, bank received final approval of RBI to carry on business as payments bank on March 2021 और ये जो अप्रूवल आया उसके बाद बैंक का नाम चेंज कर दिया गया एज फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। बैंक ने अपना बिजनेस ऑपरेशन जो है फ्रेंड्स वो स्टार्ट किया था 30 जून 2017 एंड इट वाज इंक्लूडेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट। Company is a growing fintech company offering a diverse range of financial products and services that are preliminarily digital and have payment focus. It offers such products and services to its target market via pan-India distribution network and proprietary technologies. And since 2017, company have grown its operational presence to cover over 90% of districts as of September 30, 2021. Company's products and services include various current account and saving accounts, issuance of debit cards and related transactions, facilitating domestic remittances, open banking facility, withdrawing and deposits cash, and cash management services. करंटली कंपनी के दो मोबाइल एप्लीकेशंस हैं जो कि उनके रिटेल कस्टमर्स और मर्चेंट के नीड्स को सेटिस्फाई करती है। दैट इज फिनो बी पे ऐप, जो कि है डिजिटल सोल्यूशन that utilizes UPI for secure and fast personal banking, merchant payments, among other functions, and is targeted at retail customers. Phenomentra app serves as a one-stop solution for merchants by providing banking and payments related services. अब फ्रेंड्स देखते हैं कंपनी का बैंकिंग प्लेटफॉर्म। दिस इज द कोर बैंकिंग सिस्टम जिसके की प्रोडक्ट्स है कासा, रेमिटेंसेस, माइक्रो एटीएम्स एंड ईपीएस, कैश मैनेजमेंट सर्विसेज। और ये किसको मिल रही है? मर्चेंट्स एंड कस्टमर्स वाया एपीआई लेयर्स, एपीआई पार्टनर, एपीआई पार्टनर मर्चेंट्स एंड कस्टमर्स। अब फ्रेंड्स देखते हैं कंपनी के स्ट्रेंथ्स के बारे में। कंपनी जो डीटीपी फ्रेमवर्क के ऊपर काम करती है दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन, टेक्नोलॉजी एंड पार्टनरशिप्स। अ टेक्नोलॉजी फोकस्ड बिजनेस मॉडल विथ एन एडवांस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म।
customer centricity and innovation at the core of the business, an asset light and scalable business model, operational experience and expertise, a socially inclusive model with positive social impact, highly experienced and committed leadership team supported by a marked investor base in promoter and shareholders. अब फ्रेंड्स कंपनी की स्ट्रेटेजीज देखते हैं. It desires to leverage market position to capture industry opportunities, continued innovation leading to high growth products and diversified revenue streams, expand and deepen customer sourcing capabilities, continued focus on use of technology to improve operating leverage. तो चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी. ऑथराइज शेयर कैपिटल जो है फ्रेंड्स इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल जो कि है 8 करोड़ 50 लाख नंबर ऑफ शेयर्स. Issued, subscribed and paid up share capital before this offer is 7 crores 80 lakh 40,996 number of shares. प्रेजेंट ऑफर के अंदर ऑफर फॉर सेल जो है फ्रेंड्स वो है 1 करोड़ 56 लाख 2,999 नंबर ऑफ शेयर्स, जिसके अंदर एम्प्लॉय रिजर्वेशन जो है फ्रेंड्स वो है 30 मिलियन तक के. सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है फ्रेंड्स वो एग्जिस्ट कर रहा है एट 371 करोड़ 3,68,167 रुपीज. शेयर होल्डिंग बाय प्रमोटर्स एंड प्रमोटर ग्रुप जिसके अंदर 100% होल्डिंग जो है फ्रेंड्स वो है प्रमोटर की. ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ऑफर, अब इस ऑफर से जो प्रोसीड्स रिसीव होंगे उनका कंपनी किस तरीके से यूटिलाइजेशन करेगी. जैसे कि हमने देखा है इसके अंदर ऑफर फॉर सेल भी है. सो द प्रमोटर सेलिंग शेयर होल्डर विल बी एंटाइटल्ड to the proceeds from the offer for sale and bank will not receive any proceeds from the offer for sale. यूटिलाइजेशन ऑफ नेट प्रोसीड्स के अंदर फ्रेंड्स कंपनी जो है वो ये कह रही है कि जो बैंक है प्रपोजेस टू यूटिलाइज द नेट प्रोसीड्स फ्रॉम द फ्रेश इश्यू टुवर्ड्स augmenting its tier 1 capital base to meet its future capital requirements. Further, the proceeds from the fresh issue will also be used towards meeting the expenses in relation to the offer. Basically, दो पर्पसेस है जिसके लिए ये प्रोसीड्स यूज होंगे. फर्स्ट, टू मीट इट्स फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ टायर 1 कैपिटल बेस एंड सेकेंड टू मीट द एक्सपेंसेस इन रिलेशन टू द ऑफर. Additionally, bank expects to receive the benefits of listing the equity shares on the stock exchange. तो चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं रीस्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी और बैंक. इन फाइनेंशियल 2018-19 टोटल एसेट्स जो थे फ्रेंड्स वो थे 6,840.72 मिलियंस जो कि हुए 6,240.01 इन 1920, 10,102.91 in 2021, 8,332.16 in June 2020 जो कि पहुंचे 10,201.60 मिलियंस इन जून 2021. कैपिटल्स एंड रिजर्व्स की बात करते हैं फ्रेंड्स तो इन FY 2018-19 यह 445.80 मिलियंस एंड 1,175.29 मिलियंस जो कि 1920 के अंदर है 445.80 मिलियंस, 854.93 मिलियंस and 445.80 millions and 1059.67 millions in 2020-21 जो कि हुए 445.80 millions and 873.44 millions in June 2020 और यही 445.80 millions and 1090.95 millions in June 2021. टोटल बोरिंग्स अगर हम देखते हैं फ्रेंड्स तो वो थी 829.03 मिलियंस इन 1819 जो कि हुई 1107.90 इन 1920, 1807.98 इन 2021, 1005.18 इन जून 2020, ये हो गई 2112.84 इन जून 2021. टोटल इनकम जो थी फ्रेंड्स इन 1819
वो थी 3711.21 इन 1819, जो कि इंक्रीज हुई इन 6913.97 इन FY 1920, 7910.27 इन 2020-21, 1513.21 इन जून 2020, जो कि इंक्रीज हुई इन क्वार्टर एंडिंग 30th जून 2021, 2062.43। प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इन FY 2018-19 लॉस था, वो था 623.84 मिलियंस का, जो कि 1920 के अंदर रिड्यूस हुआ एज 320.36 मिलियंस का, और FY 2021 के अंदर ये प्रॉफिट कन्वर्ट हो गया 204.74 मिलियंस पे। क्वार्टर एंडिंग 30th जून 2020 को प्रॉफिट था 18.51 मिलियंस का, जो कि जून 2021 के अंदर है 31.28 मिलियंस। बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस जो है फ्रेंड्स, वो इन FY 18-19 नेगेटिव है एट 8 रुपीज पर शेयर, 1920 इज ऑल्सो नेगेटिव per share, in 2020-21 2.62 पर शेयर, और ये जून 2020 को था 0.24 पर शेयर, और जून 2021 को है 0.40 पर शेयर। फ्रेंड्स, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देखते हैं, तो इन 18-19 286.37 पे जनरेट हो रहा था, यही 2019-20 के अंदर ये कैश फ्लो नेगेटिव जनरेट हो रहा है बाय 836.73 मिलियंस पे। 2020-21 के अंदर जनरेट हो रहा है नेगेटिव 322.24 मिलियंस पे। जून 2020 की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जनरेट हो रहा था बाय 349.50 मिलियंस पे, और इन जून 2021 यही कैश फ्लो नेगेटिव जनरेट हो रहा है बाय 640.59 मिलियंस पे। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज देखते हैं फ्रेंड्स, तो इन FY 2018-19 ये जनरेट हो रहा है 286.37 मिलियंस पे। इन 1920 यही कैश फ्लो नेगेटिव जनरेट हो रहा है बाय 305.42 मिलियंस, एंड 2020-21 के अंदर फिर से नेगेटिव जनरेट हो रहा है बाय 689.46 मिलियंस पे। जून 2020 के अंदर ये कैश फ्लो नेगेटिव जनरेट हो रहा है बाय 54.36 मिलियन पे, यही जून 2021 के अंदर भी नेगेटिव जनरेट हो रहा है बाय 226.98 मिलियंस पे। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज देखते हैं फ्रेंड्स, तो इन 18-19 ये कैश फ्लो जनरेट हो रहा है 349.65 मिलियंस पे, जो कि जनरेट हुआ एट 278.88 इन 1920, 700.07 इन 2020-21। जून 2020 की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसके अंदर नेगेटिव जनरेट हो रहा है बाय 102.72 मिलियंस पे, और 2021 की बात करते हैं फ्रेंड्स, जून 2021 की, तो ये जनरेट हो रहा है बाय 304.86 मिलियंस पे। नेटवर्थ अगर हम देखते हैं फ्रेंड्स, तो इन FY 18-19 ये नेटवर्थ जनरेट हो रहा है 1621.09 मिलियंस, जो कि हुआ 1300.73 इन 1920, 1505.47 इन 2021। जून 2020 को नेटवर्थ जो था वो था 1319.24 मिलियंस, जो कि इंक्रीज हुआ बाय 1536.75 इन जून 2021। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इन FY 18-19 ये नेगेटिव जनरेट हो रहा था बाय 32.3% एंड 21.9% नेगेटिव इन 2019-20। 2020-21 के अंदर ये नेटवर्थ जनरेट हो रहा है पॉजिटिव बाय 14.60%। जून 2020 के अंदर ये जनरेट हो रहा था 1.4%, और यही जून 2021 के अंदर है 2.1%। नेट एसेट वैल्यू पर शेयर जो है फ्रेंड्स, वो है 20.78 इन 18-19, 16.67 इन 19-20, 19.30 in 2021, 16.91 in June 2020 and 19.70 in June 2021। Contingent liabilities जो है फ्रेंड्स, वो थी 43.40 मिलियंस इन FY 18-19 एंड 19-20, जो कि रिड्यूस हुई टू 40.14 मिलियंस इन 2020-21,
जो कि अगर हम क्वार्टर एंड में देखते हैं तो जून 2020 क्वार्टर एंड पे ये एग्जिस्ट कर रही थी एट 43.40 मिलियंस, जो कि जून 2021 के अंदर हुई 40.14 मिलियंस। अब फ्रेंड्स देखते हैं कुछ फाइनेंशियल्स ऑफ इंडियन पीयर्स, जिसके अंदर नाम आते हैं भारत पे, बिल डेस्क, इन्फिबिन एवेन्यूज लिमिटेड, इंस्टामोजो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। नेटवर्थ जो है फ्रेंड्स भारत पे की वो है 7,761, बिल डेस्क 21,850, इन्फिबिम एवेन्यूज 26,353, इंस्टामोजो टेक्नोलॉजीज 196 मिलियंस। रेवेन्यू जनरेट हो रही है 129, बिल डेस्क 14,389, इन्फिबिम 5,954, इंस्टोमोजो टेक्नोलॉजीज 348। ग्रोथ रेट अगर हम देखते हैं फ्रेंड्स तो बिल डेस्क का है 30%, इन्फिबिम एवेन्यूज का है 7%, इंस्टामोजो टेक्नोलॉजीज का है 18%। EBITDA है -2,155 ऑफ भारत पे, बिल डेस्क 3,277, इन्फिबिम एवेन्यूज लिमिटेड है 1,391, इंस्टामोजो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड it is generating negative by 123. Profit after taxes is also negative in case of Bharat Pay by 2,162, BillDesk 2,315, Infobim Avenues 599, Instamojo Technologies by one negative by 137. सॉरी, प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स तो भारत पे ये नेगेटिव जनरेट हो रहा है बाय 1675%, बिल डेस्क पे 16%, इन्फिबिम टेक एवेन्यूज लिमिटेड इज जनरेटिंग 1%, इंस्ट्रोमोजो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड 39%। आरओई की बात करते हैं फ्रेंड्स तो भारत पे का आरओई जो है वो नेगेटिव जा रहा है बाय 28%, बिल डेस्क का जो आरओई है वो है 11%, इन्फिबिम एवेन्यूज का है 1%, इंस्ट्रोमोजो टेक्नोलॉजीज का है -87%। फिर हमने देखा है वन मोबिक्विक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका नेटवर्थ जो है वो नेगेटिव जा रहा है बाय 308.52 मिलियंस पे, ऑक्सीजन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 364 मिलियंस, पेटीएम 84,114, पेयू पेमेंट्स बैंक जो है पेयू पेमेंट्स जो है उसका नेटवर्थ है 9,676। अगर हम ये रेवेन्यू के टर्म्स में बात करते हैं फ्रेंड्स तो वन मोबिक्विक का है 3,591, जिसका ग्रोथ रेट है 136%। ऑक्सीजन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स तो वो है 3,143 मिलियंस और इसका ग्रोथ रेट जो है फ्रेंड्स वो नेगेटिव जा रहा है बाय 44%। पेटीएम की बात करते हैं फ्रेंड्स तो वो है 33,506, जो कि जिसका ग्रोथ रेट जो नेगेटिव जा रहा है बाय 1%। पेयू पेमेंट्स जो है फ्रेंड्स उसका रेवेन्यू है 12,163, जिसका ग्रोथ रेट जो नेगेटिव चल रहा है जिसका ग्रोथ रेट है 35%। EBITDA की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स तो वन मोबिक्विक का है -954, ऑक्सीजन सर्विसेज इंडिया का है -192 मिलियन, पेटीएम का है -26,395, पेयू पेमेंट्स का है -677। पीएटी मार्जिन की बात करते हैं फ्रेंड्स तो वो है वन मोबिक्विक का -28%, ऑक्सीजन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का -12%, पेटीएम का -85% और पेयू पेमेंट्स का है -8%। आरओए की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स तो ऑक्सीजन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का -67% पे है, पेटीएम का -39%, पेयू पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड का है -10%। फोन पे प्राइवेट लिमिटेड की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स तो इसका नेटवर्थ है 12,851, जिसका रेवेन्यू था 4,272, ग्रोथ जो है वो है 74% पे, EBITDA जो है वो है 16,872 नेगेटिव। प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं फ्रेंड्स तो वो भी नेगेटिव जा रहा है बाय 415%। आरओई अगर हम देखते हैं फ्रेंड्स तो वो भी नेगेटिव है -159%। रेजर पे सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करते हैं तो इसका नेटवर्थ जो है वो है 2,475, रेवेन्यू जो है फ्रेंड्स वो है 5,194, ग्रोथ जो है वो है 163% की, EBITDA जो है वो है 30%,
अगर हम प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो वो है -1%, सॉरी EBITDA जो है वो -30 है। ROE जो है फ्रेंड्स वो है -3%। अभी ये तो जो हमने देखे वो सारे थे पेमेंट्स एंड रेमिटेंस बिजनेसेस के प्लेयर्स। अब हम देखते हैं POS बिजनेस के अंदर कौन से प्लेयर्स है इंडियन पेयर्स पे। इनोवेटिव पेमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, इनका नेटवर्थ जो है फ्रेंड्स वो है 105 मिलियंस, इसका रेवेन्यू है 564 मिलियंस, ग्रोथ कर रहा है एट 31%। EBITDA जो है फ्रेंड्स वो है नेगेटिव बाय 466 मिलियंस। प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करते हैं तो वो 100% नेगेटिव जा रहा है। ROE जो है फ्रेंड्स वो है -147%। एमस्वाइप टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, नेटवर्थ जो है फ्रेंड्स इस कंपनी की वो है 2831 मिलियंस, रेवेन्यू जो है फ्रेंड्स वो है 3721 मिलियंस की, ग्रोथ रेट जो है फ्रेंड्स वो है 36%। EBITDA जो है वो है -801 मिलियंस, प्रॉफिट मार्जिन जो है वो माइनस जा रहा है बाय 22%। ROE जो है वो भी माइनस है बाय 42%। पाइन लिप्स प्राइवेट लिमिटेड, इसका नेटवर्थ जो है फ्रेंड्स वो है 2524 मिलियंस, रेवेन्यू जो है वो है 7016 मिलियंस, ग्रोथ इज 43%। EBITDA जो है फ्रेंड्स वो है 596 मिलियंस, प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स तो वो जा रहा है नेगेटिव बाय 8% एंड ROE इज -20%। अब बात करते हैं फ्रेंड्स नियो बैंकिंग बिजनेसेस की। तो इसके अंदर जो नाम आ रहा है वो है इंस्टेंट पे इंडिया लिमिटेड, जिसका नेटवर्थ है नेगेटिव बाय 19 मिलियंस, रेवेन्यू इज 1802, ग्रोथ रेट की बात करते हैं फ्रेंड्स तो वो है 67%। EBITDA जो है वो नेगेटिव है बाय 16 मिलियंस, प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स तो वो नेगेटिव है बाय 1%। ROE इज 154%। नियो सॉल्यूशंस INC, जिसका नेटवर्थ जो है वो है 995, रेवेन्यू इज 295, ग्रोथ रेट इज 36%, EBITDA इज नेगेटिव बाय 866 मिलियंस, प्रॉफिट मार्जिन इज नेगेटिव बाय 297%, ROE इज आल्सो नेगेटिव बाय 124%। ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, इसका नेटवर्थ जो है वो है 1754 मिलियंस, रेवेन्यू इज 86 मिलियंस, ग्रोथ इज 1551%, EBITDA जो है वो है 408 नेगेटिव, प्रॉफिट मार्जिन इज नेगेटिव बाय 490%, ROE इज नेगेटिव बाय 41%। अब देखते हैं फ्रेंड्स इंडियन पीयर्स जो कि प्लेयर है पेमेंट्स बैंक बिजनेस के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल है एयरटेल पेमेंट्स बैंक, जिसका नेटवर्थ जो है फ्रेंड्स वो है 2805, रेवेन्यू जो है वो है 4743 मिलियंस, ग्रोथ रेट इज 86%, प्रॉफिट मार्जिन इज -100%, ROE जो है वो है -196%। फिनो पेमेंट्स बैंक, नेटवर्थ इज 1300 मिलियंस, revenue is 6,913.97 millions, growth is 86%। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, जिसका नेटवर्थ जो है फ्रेंड्स वो है 5,740 मिलियंस, रेवेन्यू इज 547 मिलियंस, ग्रोथ रेट जो है वो है 13%, प्रॉफिट मार्जिन इज -810%, ROE इज -58%। पेटीएम पेमेंट्स बैंक, इसका नेटवर्थ जो है फ्रेंड्स वो है 3,976 मिलियंस, रेवेन्यू जो है फ्रेंड्स वो है 22,062 मिलियंस, ग्रोथ रेट इज 32%, प्रॉफिट मार्जिन इज 1%, ROE इज 8%। जियो पेमेंट्स बैंक, इसका नेटवर्थ है 2,152 मिलियंस, रेवेन्यू इज 192 मिलियंस, ग्रोथ रेट इज 28%, प्रॉफिट मार्जिन इज 3% एंड ROE इज 0.2%। NSDL पेमेंट्स बैंक, इसका नेटवर्थ है 1047 मिलियंस, रेवेन्यू इज 64 मिलियंस, ग्रोथ रेट इज 8%, प्रॉफिट मार्जिन इज -218% एंड ROE इज 12%। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम हमारे इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आई होप हमारे ये वीडियो आपको बहुत ही यूजफुल रहेगा टू डिसाइड कि क्या आपको इस IPO को अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। अगर फ्रेंड्स आपको हमारे एनालिसिस यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं
तो प्लीज़ आप इन्हें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना ना भूलें। फ्रेंड्स, अब आप हमें हमारे फेसबुक पेज पे लाइक कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, जिसका कि लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और फ्रेंड्स, और भी रीसेंट अपडेट्स पाने के लिए आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू so much for listening to us. Have a great day.